बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चंद महीने पहले 14 मार्च को एफडीए ने फैटी लिवर की बीमारी के लिए एक नई दवाई अप्रूव की है। ये फैटी लिवर की बीमारी के लिए पहली दवाई है जो कि फैटी लिवर के लिए मखसूस है। अब तक फैटी लिवर के लिए जितनी भी दवाइयाँ या गोलियाँ हम मरीज को लिखते थे वो बुनियादी तौर पर फैटी लिवर के साथ जितनी भी बाकी एसोसिएटेड बीमारियां हैं, मसलन शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, तो ये उन बीमारियों के लिए उनका इलाज होता था और वो इनडायरेक्टली फैटी लिवर पे भी उनके अच्छे असरात आते थे। और अगर फैटी लिवर की वजह से जिगर में फाइब्रोसिस या सुकड़ावपन आ जाता है, जिसको हम फाइब्रोसिस बोलते हैं या फिर अर्ली सिरोसिस बोलते हैं, तो ऐसी हालत में हमारे पास कोई भी ऐसी दवाई मौजूद नहीं थी कि जो इस फाइब्रोसिस को या अर्ली सिरोसिस के प्रोसेस को रिवर्स कर सके। तो ये जो 14 मार्च 2024 को एफडीए ने जो दवाई अप्रूव की है, जिसके रजिस्ट्रेशन की है, इसकी खूबी ये है कि ये अगर एक तो ये कि ये फैटी लिवर के लिए मखसूस गोली है। इसके लिए कोई ब्लड प्रेशर, शुगर या हाई कोलेस्ट्रॉल का होना ज़रूरी नहीं है जिसको फैटी लिवर है। और ख़ुसूसन वो लोग कि जिनको मोटापे की वजह से फैटी लिवर है या जिनके जिगर में ट्राइग्लिसराइड्स इंतहाई ज़्यादा तौर पर जमा हो जाते हैं, तो ये ऐसे मरीज़ों के लिए बुनियादी दवाई है या ऐसे मरीजों के लिए मखसूस दवाई है। दूसरी इसकी खूबी यह है कि अगर फैटी लिवर की वजह से जिगर में सुकड़ाव आ गया है, जिगर में फाइब्रोसिस बन गई है, तो ये इस सुकड़ाव को, इस फाइब्रोसिस को रिवर्स करती है। इस दवाई की सेफ्टी और एफिकेसी, यानी ये कितनी महफूज है और ये कितनी कारामद है, इसके लिए एक स्टडी की गई जो कि 54 महीनों पे मुहित थी। तकरीबन ये 4.5 साल तक चलने वाली एक स्टडी थी, रिसर्च थी। और 1 साल के बाद वो मरीज जिन्होंने ये स्टडी 1 साल तक ये दवाई खाई, तो उनका जब रिजल्ट देखा गया, उनके दवाई की वजह से उन पे जो असरात देखे गए, तो मालूम हुआ कि न सिर्फ ये कि उन मरीजों में जिन्होंने ये दवाई ली उनमें न तो सिर्फ ये कि फैटी लिवर का खात्मा हुआ, बल्कि फैटी लिवर की वजह से जो फाइब्रोसिस या अर्ली सिरोसिस बन गया था वो भी रिवर्स हो गया। इसको हम मेडिकली बोलते हैं कि ये एक रेंडमाइज्ड डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल्ड ट्रायल था। रेंडमाइज से मुराद ये कि इस स्टडी में 3 मरीजों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। तकरीबन 888 मरीज थे और इनको 3 दर्जों में या 3 क्लासेस में या 3 ग्रुप्स में तकसीम किया गया था। एक वो ग्रुप के जिसमें कोई भी दवाई नहीं थी, लेकिन दवाई की शक्ल की एक प्लेसिबो, जिसको बोलते हैं कि वो दवाई नहीं होती, वो एक दवाई की तरह लगने वाली कोई गोली होती है, तो वो गोलियां दी गई और वो 294 लोग थे। यानी 294 लोगों में जिनको फैटी लिवर था और जिनको फाइब्रोसिस या अर्ली सिरोसिस थी, उनको प्लेसिबो दिया गया। इस तरह एक दूसरा ग्रुप था 298 लोगों को, उसमें इस दवाई की एक मिकदार दी गई। और इसके बाद 298 लोगों का एक तीसरा ग्रुप था जिसमें इस दवाई की जरा उससे ज्यादा मिकदार दी गई। और फिर ये स्टडी, जिस तरह के मैंने कहा, कोई 4.5 साल तक चलती रही। और जिन मरीजों ने 1 साल के लिए दवाई ली या फिर वो प्लेसिबो लिया, तो उनकी लिवर बायोप्सी की गई।
स्टडी शुरू करने से पहले या स्टडी में दाखिल होने से पहले भी उनकी लिवर बायोप्सी हुई थी, और जिन जिन मरीजों ने 1 साल पूरा किया, चाहे वो गोली ले रहे थे या चाहे वो गोली नहीं ले रहे थे, अब एक तो रैंडमाइज किस मरीज को किस ग्रुप में डालना है, ये एक चांस या लकी पे था। इसमें एक डॉक्टर की या रिसर्चर्स की कोई मर्जी शामिल नहीं थी कि आया इसको मैं प्लेसिबो ग्रुप में डालूंगा या इसको मैं उस ग्रुप में डालूंगा, अपने दवाइयों के ग्रुप में डालूंगा। दूसरी बात, डबल ब्लाइंड, न मरीज को पता था और न मरीज जो रिसर्च कर रहा था उसको पता था कि आया इस शख्स को गोली मिली है कि प्लेसिबो मिला है, और ये तमाम एक कोडेड स्टडी थी। और जब 1 साल के बाद इन तीनों ग्रुप्स में से जिन्होंने या प्लेसिबो या ये गोली की मखसूस जो डोज थी वो जब उन्होंने पूरी की, तो फिर उनका दोबारा लिवर बायोप्सी की गई, और जब दोबारा लिवर बायोप्सी की गई तो उसमें देखा गया कि तकरीबन 26 से 36% लोगों में इस दवाई की वजह से फैटी लिवर खत्म हो गया, और जिन लोगों में फाइब्रोसिस या सिरोसिस थी वो भी रिवर्स कर गई। तो इस स्टडी के बाद ये जरूरत महसूस हुई कि इसको FDA अप्रूव करे क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए, लेकिन ये शर्त भी रखी गई कि ये स्टडी मजीद चलेगी, और जब ये रजिस्टर्ड हो गई तो फिर भी उन लोगों को ये रिजल्ट्स देखे जाएंगे ताकि ये पता चले कि ये ड्रग इनफैक्ट हकीकी मानों में कितनी इफेक्टिव है, हकीकी मानों में इसका कितना असर है, इसका कितना फायदा है। अब चूंकि जब आप लोग नेट पे देखेंगे, या आप लोगों में से बहुत से लोगों ने नेट पे देखा होगा कि फैटी लिवर के लिए मखसूस दवाई आई है, इसलिए मैंने ज़रूरत महसूस की कि मैं इसके बारे में आप लोगों के साथ अपडेट दूं, क्योंकि मैं अपने यूट्यूब चैनल में जिसका हेल्थ का पोर्शन है उसमें मैं हेल्थ एजुकेशन में अपने मरीजों के साथ जो भी अपडेट्स आती हैं, जिस बीमारी की भी अपडेट्स आती हैं, वो मैं शेयर करता रहता हूं, ताकि अगर वो नेट से गूगल से इनको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो उस इंफॉर्मेशन का ये मेरे मरीज या पब्लिक गलत मतलब ना लें, क्योंकि गूगल्स पे या बाकी सोशल मीडिया पे जो इंफॉर्मेशन आती है वो अमूमन इतनी क्लियर नहीं होती है, और उससे अमूमन हमारे मरीज, हमारी पब्लिक वो गलत मतलब ले लेती है। यही मेरे इस व्लॉग का मकसद है। अब ये कौन सी दवाई है, इसका नाम क्या है, और ये दवाई आया इंजेक्शन है, शरबत है, गोली है, ये इसके डोज क्या है, ये किस मिलीग्राम में खाई जाती है, और कब तक इसको खाना पड़ता है, और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, ये तमाम सवालों के जवाब जो आपको इस जहन में आए होंगे और आप सोच रहे होंगे कि अब ये दवाई इसका नाम क्या है, और ये कौन सी दवाई है, आया ये गोलियां हैं या इंजेक्शंस हैं। जिस तरह के हम पिछले ज़माने में हम हेपेटाइटिस सी के लिए इंजेक्शन लगाते थे, अब गोलियां दे रहे हैं, ये कितने अरसे तक खानी होती हैं, और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि नहीं है, आइए ये गोलियां पाकिस्तान में अवेलेबल हैं कि नहीं है, और इसकी कीमत क्या है, इसकी भी कितना खर्चा आएगा, ये तमाम सवालों के जवाब इंशाल्लाह मैं आने वाले व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो मेरे साथ जुड़िए रहिएगा। इंशाल्लाह फैटी लिवर के नई इलाज, नई ट्रीटमेंट के हवाले से जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग होगा, इसमें मैं ये आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि इस दवाई का नाम क्या है, ये कौन सी दवाई है, इसकी डोज क्या है, और इसको कितने टाइम तक लेना पड़ता है, और इसमें एग्जैक्ट मैं आपके साथ फिगर्स शेयर करूंगा कि कितने लोगों को इससे अफाका होता है, और ये दवाई हमारे पाकिस्तान में मौजूद है कि नहीं है, और आप पाकिस्तान में इस दवाई को कहाँ से या किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। इस दवाई का फायदा सबसे ज्यादा उन लोगों में पाया गया है कि जिनमें फैटी लिवर की वजह से उनके जिगर को नुकसान पहुंच चुका हो, उनको फाइब्रोसिस हो चुकी हो, या इनको अर्ली सिरोसिस हो चुका हो। तो ये वो ग्रुप की जिसमें बाकी तमाम दवाइयां फेल हो जाती हैं, वहां पे इस दवाई का अपर हैंड है, और वहां पे ये दवाई इफिकेसी बताती है, वहां पे ये दवाई फायदा देती है, और वो जितने भी जिगर को नुकसान होता है उस जिगर को रिवर्स करती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं
آنے والے وی لاگ میں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.